शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पवित्र पावनी कथा। जो लोग आज के दिन श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करते हैं उन्हें भगवान लक्ष्मी नारायण का शुभ आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। आप सभी श्रद्धालुओं को चैत्र पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, है प्रभो, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांचित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने संसार के प्राणियों के हित के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसे व्रत को बताऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनना। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकांतरों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहा है। नारद जी के मन में बड़ी करुणा आई। नारद जी ने सोचा, किस यत्न के करने से इन प्राणियों का दुख दूर हो सकता है, ऐसा मुझे कोई कार्य करना चाहिए। मन में ऐसा सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक को गए। श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, भगवान वनमाला पहने हुए थे, नारद मुनि देखकर स्तुति करने लगे। बोले, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण सब भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, सो निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, वे अपने अपने कर्मों से अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे संसार के मनुष्यों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए। भगवान बोले, नारद, संसार के मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बतलाता हूँ जिसे करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सो विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। किसी भी दिन मनुष्य ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून सबाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चून, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थों को एकत्रित करके भगवान को अर्पण कर देवे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय,
दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनका इतिहास कहता हूँ, उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। क्या आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं? और अगर जानते हैं तो कृपा करके कहें। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण का पूजन कर। भगवान सत्यनारायण मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर भगवान सत्यनारायण के व्रत का मन में संकल्प करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे अपने बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे ब्राह्मणों, अब मैं और क्या कहूँ? शौनकादि ऋषि बोले, महाराज, उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब कथा भी सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके सुनाएं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस ब्राह्मण से सुनकर जिन जिन लोगों ने इस व्रत को किया उन सब की कथा सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ कि उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी ब्राह्मण के घर के बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर में गया। ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर नमस्कार करके बोला, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इस व्रत की ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार आज संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, मैं भी उस धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में पैसे वाले लोग रहते थे, ऐसे नगर में गया। उस रोज भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से कई गुना ज्यादा मिल गया। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की सब सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाई बंधुओं के साथ श्रद्धा भक्ति से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया और इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में एक उल्का मुख नाम का राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर एक बार उन्होंने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। तभी वहां एक साधु नामक वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया।
और राजा को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं, सो कृपा करके मुझसे कहें। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु बड़े आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इस व्रत का सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और आपके कहे अनुसार मुझे भी शायद संतान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा मन में सोचकर साधु ने राजा से सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण विधि जान ली और विधि जानकर अपने घर गया। घर जाकर अपनी पत्नी से बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, देवी, आज मैं एक संतान देने वाले व्रत की विधि जानकर आया हूँ, लेकिन हम संकल्प लेते हैं जब हमारे संतान होगी तब हम सत्यनारायण व्रत करेंगे। ऐसे वचन साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गईं। 10वें महीने में उनके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति को याद कराया। बोली, आपको याद है, आपने संकल्प किया था कि जब हमारे संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। अब आप अपना संकल्प पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, जब हम इस पुत्री का विवाह करेंगे उस समय भगवान सत्यनारायण का व्रत भी कर लेंगे। ऐसा मन में सोचकर साधु व्यापार करने परदेश चला गया। जब काफी समय गुजर गया, साधु व्यापार में व्यस्त हो गया। एक बार जब वह अपने नगर में लौटकर आया तो अपनी बड़ी हुई पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। साधु को विवाह की चिंता हुई। साधु ने एक दूत को बुलाया और कहा, मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वाणिक पुत्र को देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके साधु की पुत्री के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। साधु अपने कार्य में बड़ा कुशल था। साधु अपने जमाई के साथ समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, महाराज, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आप आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा, कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। लीलावती ने अपनी पुत्री से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर साधु की स्त्री को याद आया, हमने भी भगवान सत्यनारायण के व्रत का संकल्प किया था, परंतु आज तक व्रत नहीं किया। हो सकता है तभी ऐसा संकट हमारे जीवन में आया हो। साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ अपने बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। बंधुओं, भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो
और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में आके अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावो, कारणवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाभ में क्या है? अवमानी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाभ में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंभे में पड़ गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बाणिक दंडी भगवान को ढूंढता हुआ उनके पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव पहले के समान ही धन से भरी हुई है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के साथ में अपने नगर की ओर चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन किया और कहा और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तुम पूजा पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव फिर रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभो, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यदेव भगवान का पूजन और कथा करने लगा। फिर श्लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। एक बार उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। राजा एक बार वन में गया, वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करते हुए देखा, लेकिन राजा देखकर भी अवमानवश वहां नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा
तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया और वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन किया, भगवान का प्रसाद खाया। तो भगवान सत्यदेव की कृपा से उसका राज जैसा पहले था वैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।